तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ओवरहेड वेरिएंसेस। फ्रेंड्स, अभी तक हमने मटेरियल वेरिएंसेस कंप्लीट किया है, लेबर वेरिएंसेस कंप्लीट किया है। आज हम लोग देखेंगे ओवरहेड वेरिएंसेस, राइट। फ्रेंड्स, ओवरहेड वेरिएंसेस स्टार्ट करने के पहले कुछ कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है, तो मैं वो कंसेप्ट आपको अभी बता रहा हूँ, राइट। फ्रेंड्स, हम लोग ओवरहेड अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ओवरहेड वेरिएंस हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अभी। वो स्टार्ट करने के पहले आपको जो चीज समझना जरूरी है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये चीज ना फाइनल के बच्चों को भी बहुत तंग करती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप जब फाइनल में आ जाएंगे तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फाइनल में भी रहेगा, राइट। तो अगर आप अभी ध्यान से समझ लो, एकदम अच्छे से समझ लो, तो फाइनल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको वो कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये देखने के बाद हम लोग फिर ओवरहेड वेरिएंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखना, अभी हम लोग देख रहे हैं बेसिक डिफरेंस में बता रहा हूं, बजट स्टैंडर्ड और एक्चुअल, राइट। इसमें हम एक कुछ डिफरेंस देख रहे हैं, यानी हमको ये समझना है फ्रेंड्स कि बजट किसको कहा जाता है, बजटेड ओवरहेड्स या बजटेड अमाउंट किसको कहा जाता है, एक्चुअल किसको कहा जाता है और स्टैंडर्ड किसको कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये समझ रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मान लो कि आउटपुट 1100 यूनिट्स बनाना था, यानी हमको जो बजट दिया गया था, प्रोडक्शन बजट, वो 1100 यूनिट्स का था। फ्रेंड्स, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट बनाने के लिए फ्रेंड्स 10 आवर्स लगना चाहिए था। मतलब प्रोडक्शन करना है, 1 यूनिट बनानी है तो 10 आवर्स लगना चाहिए था, राइट। अब 1100 यूनिट्स अगर मुझे बनाने हैं तो टोटल लेबर आवर्स कितने लगने चाहिए या मशीन आवर्स कितने लगने चाहिए, राइट। तो टोटल आवर्स अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 11,000 आवर्स लगने चाहिए फ्रेंड्स, राइट। अब ये सारा बजट है, अब सिर्फ आपको ये समझना है कि मैं अभी बजट बना रहा हूं। तो 1000 यूनिट बनाना है, बजटेड आउटपुट 1 यूनिट बनाने के लिए 10 आवर्स लगने चाहिए, तो टोटल 11,000 आवर्स लगने चाहिए बजटेड, राइट। फ्रेंड्स, ओवरहेड रेट पर आवर, ठीक है, मान लो ये 20 रुपीज है। अब ओवरहेड रेट पर आवर देखो फ्रेंड्स, ओवरहेड्स में आता है इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, पावर, ये सारे खर्चे हमारे ओवरहेड्स में आते हैं, राइट। तो अगर फैक्ट्री में अगर 1 आवर काम होता है मशीन से या लेबर से, 1 आवर, तो ये सारा ओवरहेड्स कितना आएगा, 1 आवर काम करने के लिए कितना आएगा, राइट। तो मैंने एग्जाम्पल में लिया 20 रुपीज आएगा, 1 आवर का 20 रुपीज। तो टोटल ओवरहेड्स हम कैसे निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, सोचो कैसे निकाल सकते हैं। 11,000 आवर्स को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर लूं, राइट, 11,000 आवर्स इंटू 20 अगर करते हैं तो फ्रेंड्स टोटल ओवरहेड्स मुझे मिल जाएगा और ये आएगा 2,20,000 रुपीज, राइट। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने आपको पूरा बजट बताया है ना, मुझे बजटेड ओवरहेड्स लाना था। तो बजटेड ओवरहेड्स हमने कैसे लाया, हमने स्टार्ट किया बजटेड आउटपुट, 1 यूनिट बनाने के लिए हमको 10 आवर्स रिक्वायर्ड है, तो 11,000 आवर्स, और 1 आवर का ओवरहेड 20 रुपीज है, तो 11,000 आवर्स इंटू 20 किया तो 2,20,000 इज द टोटल बजटेड ओवरहेड्स, राइट। फ्रेंड्स, ये बजट हमने कब बनाया होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होने के पहले, राइट। अब प्रोडक्शन खत्म हो गया, उसके बाद हमको एक्चुअल मिलेगा, है ना। तो प्रोडक्शन खत्म होने के बाद एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है मैं आपको वो बता रहा हूं एग्जांपल लेकर, राइट। तो एक्चुअल देखो, हमको बजटेड 1100 यूनिट्स बनाने थे ना, एक्चुअल हमने 1000 यूनिट्स बनाए। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, 1000 यूनिट। क्यों कम हो गया, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि कोई कस्टमर का ऑर्डर हमको मिला ही नहीं, है ना, या मार्केट बहुत खराब चल रहा था तो हमने प्रोडक्शन कम किया 1000 यूनिट।
1 यूनिट बनाने के लिए 10 आवर्स लगने चाहिए थे, तो हमने 1 यूनिट बनाने के लिए 12 आवर्स लिए। इसका मतलब फ्रेंड्स, हमने एक यूनिट जो 10 आवर्स में बनाना था, हमने वो एक यूनिट 12 आवर्स में बनाए, राइट। यानी फ्रेंड्स एफिशिएंसी वेरिएंस तो हमारा एडवर्स हो गया, ठीक है। तो अब टोटल आवर्स एक्चुअली कितने लगे, तो 1000 यूनिट इंटू 12 आवर्स, यानी टोटल आवर्स 12,000 लगे। यानी हमने 12,000 आवर्स काम करके 1000 यूनिट्स बनाए, राइट। अब फ्रेंड्स बजट में देखना, 1 यूनिट 1 आवर का ओवरहेड्स था 20 रुपीज, राइट। एक्चुअल हमने 19 रुपीज ही लगा, मतलब एक्चुअल जो ओवरहेड्स आया वो 1 आवर का कितना आया फ्रेंड्स, 19 रुपीज ही आया, मतलब कम आया, ठीक है। तो टोटल एक्चुअल मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, ऑब्वियसली 12,000 आवर्स मल्टीप्लाई करूंगा 19 से, क्योंकि 1 आवर का 19 रुपीज है, तो 12,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 19, राइट। तो 12,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 19 किया तो फ्रेंड्स ये आता है 2,28,000 रुपीज, 2,28,000 रुपीज, राइट फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बजट बताया और मैंने आपको एक्चुअल बताया, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखना, आउटपुट या तो बजट का रहेगा या तो एक्चुअल का रहेगा। स्टैंडर्ड का आउटपुट नहीं होता है, ठीक है। 1 यूनिट बनाने के लिए 10 आवर्स लग रहे हैं, ये या तो बजट का रहेगा या तो एक्चुअल का रहेगा, स्टैंडर्ड का नहीं। टोटल 11,000 आवर्स लगे और एक्चुअल 12,000 आवर्स लगे, बजट का एक्चुअल का रहेगा, स्टैंडर्ड का नहीं। बोलने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो भी डेटा हमारे पास होता है या कंपनी में होता है वो आइदर बजटेड होता है या तो एक्चुअल होता है, स्टैंडर्ड नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड अमाउंट लाते कैसा है, राइट। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड आता कैसा है मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं एक्चुअल से। फ्रेंड ध्यान से सुनना, जब मैं स्टैंडर्ड की बात करूंगा तो मैं आउटपुट लूंगा एक्चुअल से, ठीक है। और जो भी पर वाली इंफॉर्मेशन है, पर वाली, जैसे हम लोग बोलते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर पर यूनिट, ठीक है, ओवरहेड रेट पर आवर, ओवरहेड रेट पर यूनिट, राइट फ्रेंड्स। बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, कोई बुक में नहीं मिलेगी, कोई कोचिंग क्लास वाला आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो जो भी पर वाली इंफॉर्मेशन होती है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, 1 यूनिट 1 के लिए आ गया मतलब पर यूनिट हो गया, टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट, ओवरहेड रेट पर आवर, ओवरहेड रेट पर यूनिट, जहां पे पर आएगा, राइट, वो इंफॉर्मेशन हम लोग स्टैंडर्ड में लेंगे बजट से, ठीक है। तो फ्रेंड ध्यान से देखना, टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट 10, फ्रेंड्स ये मैं लूंगा, स्टैंडर्ड में ले रहा हूं, मैं कहां से ले रहा हूं, बजट में से। ओवरहेड रेट पर आवर, फिर पर वर्ड आया, तो स्टैंडर्ड में हम ले रहे हैं पर कहां से ले रहे हैं, बजट में से ले रहे हैं, राइट। तो आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड बनता कैसा है, आउटपुट लेते हैं हम लोग एक्चुअल का और सारी पर वाली इंफॉर्मेशन लेते हैं बजट की, राइट। अब मुझे स्टैंडर्ड को सारी वैल्यूज डालकर कंप्लीट करना है, राइट फ्रेंड। तो एकदम ध्यान से देखना, यूनिट्स हम ले रहे हैं, आउटपुट हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड के अंदर एक्चुअल वाला 1000 यूनिट, और पर वाला इंफॉर्मेशन 1 यूनिट बनाने के लिए 10 आवर्स बजट में लेंगे, 1 आवर का ओवरहेड 20 रुपीज था, ये भी हम लोग लेंगे बजट में। अब फ्रेंड देखना हमारा स्टैंडर्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो 1000 यूनिट्स इंटू 10 आवर्स करेंगे तो 10,000 आवर्स इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड आवर्स। यानी अब लेबर वेरिएंस याद करो,
लेबर वेरिएंस में हम लोग स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट फाइंड करते थे, पहला वर्किंग हमारा, राइट। तो वो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे आता था, आउटपुट लेते थे एक्चुअल का और टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट पर यूनिट लेते थे बजट में का और उसको मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो देखना, अब 10,000 आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स आ गया, 1 यूनिट को बनाने के लिए 20 रुपीज ओवरहेड लगना चाहिए। 10,000 आवर्स इंटू आप 20 करो तो 2 लाख रुपीज आएगा। 2 लाख रुपीज इज स्टैंडर्ड ओवरहेड्स, राइट फ्रेंड्स। तो बजटेड ओवरहेड्स 2,20,000, एक्चुअल 2,28,000 और स्टैंडर्ड हमने फाइंड किया ओवरहेड्स 2 लाख। अब स्टैंडर्ड हमने क्यों फाइंड आउट किया फ्रेंड्स, ये समझना। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, हम बजट और एक्चुअल इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बजट को और एक्चुअल को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कंपेरेबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आउटपुट डिफरेंट है। बजट का आउटपुट 1100 यूनिट था, तो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी बजट की वो 1100 यूनिट बनाने की रहेगी, तो आवर्स भी ज्यादा लगेगा, ओवरहेड्स भी ज्यादा लगेगा। एक्चुअल मैंने 1000 यूनिट बनाया, राइट। तो 1000 यूनिट बनाया मतलब कम यूनिट बनाया ना, तो आवर्स भी कम लगने चाहिए, ओवरहेड भी कम लगना चाहिए। तो जब आउटपुट डिफरेंट है तो तुम कंपेयर ही नहीं कर सकते। दिस इज द सिंपल लॉजिक। वेरिएंस से जब हम फाइंड करते हैं ना, तो हम लोग बजट और एक्चुअल का डिफरेंस लेके नहीं करते, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस लेके करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड बनाया है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड इज नथिंग बट अ बजट बट फॉर एक्चुअल आउटपुट। यानी स्टैंडर्ड जो है फ्रेंड, तो वो एक बजट ही है, लेकिन कौन से आउटपुट का बजट है, एक्चुअल आउटपुट का, राइट। तो अब अगर स्टैंडर्ड को आप देखो फ्रेंड, तो मैंने सिर्फ आउटपुट कौन सा लिया, एक्चुअल, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन पर वाली कौन सी ली, बजट की, राइट। अब हम स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि आउटपुट सेम है, राइट फ्रेंड्स। तो स्टैंडर्ड लाया ही इसलिए जाता है ताकि आउटपुट सेम हो जाए और हम कंपेयर कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक चीज और समझना, यहां पे जो पर वाली इंफॉर्मेशन थी स्टैंडर्ड के अंदर, वो मैंने कहां से ली, वो मैंने बजट से ली, राइट। पर वाली फ्रेंड्स देखो, आप स्क्रीन पे देखो, आप टोटल इंफॉर्मेशन जो रहेगी, टोटल वाली, वो बजट की और स्टैंडर्ड की डिफरेंट रहेगी। देखना, टोटल आवर्स 11,000 है, बजटेड, स्टैंडर्ड 10,000 है। टोटल ओवरहेड्स 2,20,000 है और स्टैंडर्ड 2 लाख है। टोटल डिफरेंट है, पर आप देखो पर वाला इंफॉर्मेशन सेम है। टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट, ओवरहेड रेट पर आवर, ओवरहेड रेट पर यूनिट सेम है, राइट। तो फ्रेंड्स एग्जाम में या अपने बुक के अंदर आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको बजटेड रेट पर आवर अगर दिखे तो आप समझ जाना कि वो स्टैंडर्ड रेट पर आवर भी उसको बोल सकते हैं। मतलब बजट की जो भी पर वाली इंफॉर्मेशन रहेंगी उसको मैं स्टैंडर्ड भी बोल सकता हूं। तो बजटेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, तो मैं उसको स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट भी बोल सकता हूं। ओवरहेड रेट पर आवर, बजटेड ओवरहेड रेट पर आवर, तो मैं स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर भी बोल सकता हूं। पर वाला इंफॉर्मेशन है तो जो बजट का है वही स्टैंडर्ड का है। हाँ, टोटल डिफरेंट रहेगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मेरे को बताओ, अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे ओवरहेड्स, जो मैंने 2,20,000 का जो ओवरहेड्स फाइंड आउट किया, ठीक है, 2,20,000 का जो हमने बजटेड ओवरहेड्स फाइंड आउट किया, ठीक है, ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, और एक्चुअल जो हमारा 2,28,000 आया तो ये कैसे आया, ठीक है। तो अब हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि बजटेड ओवरहेड्स कैसे लाना और एक्चुअल कैसे लाना, राइट फ्रेंड्स। ये समझने के लिए एक चीज आप ये समझ लो कि बजट, देखो स्टैंडर्ड का अपना कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड में हमने ओवर आउटपुट कहां से लिया, एक्चुअल में से,
पर वाला इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया? बजट में से। तो स्टैंडर्ड का अपना तो कुछ है ही नहीं, है ना, जो कुछ भी है वो बजट का है और एक्चुअल का है। ठीक है, तो अगर आपने बजटेड इंफॉर्मेशन देखी, एक्चुअल इंफॉर्मेशन देखी, आपका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अभी समझना, बजट का ओवरहेड मुझे लाना है। ठीक है, तो बजट के अंदर कुछ भी मिसिंग है, मान लो जैसे x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड। अब ये x y z में से कुछ भी मिसिंग रहेगा एक, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली यहां पर हमने 1100 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया 10 आवर्स से, तो 11,000 आवर्स आया। उसको 20 रुपीज से मल्टीप्लाई किया तो 2,20,000 ओवरहेड्स आया। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ भी मिसिंग हो सकता है एग्जाम के अंदर। हो सकता है कि आपको ये 10 आवर्स जो टाइम रिक्वायर्ड है वो मिसिंग कर दे, 20 रुपीज जो है वो मिसिंग कर दे, 2,20,000 जो बजटेड ओवरहेड्स आया इसको मिसिंग कर दे। राइट फ्रेंड, तो आपने क्या करना, बजट में कुछ भी मिसिंग रहा तो उसको फाइंड करने के लिए जो इंफॉर्मेशन आप यूज करोगे ना, वो बजट की ही यूज करना, एक्चुअल को इसमें इंक्लूड नहीं करना है हमको। बजट प्रोडक्शन के पहले का है, एक्चुअल प्रोडक्शन के बाद का है, दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एक्चुअल में कुछ मिसिंग है तो एक्चुअल की ही इंफॉर्मेशन यूज करना। तो बजट में कुछ मिसिंग रहेगा तो बजट की इंफॉर्मेशन यूज करो, एक्चुअल में कुछ मिसिंग है तो एक्चुअल की इंफॉर्मेशन यूज करो। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मान लो 1 यूनिट बनाने के लिए 10 आवर्स लगता है, ये मिसिंग है, 10 मिसिंग है, तो आप कैसे लाएंगे? अब 11,000 आवर्स को 1100 यूनिट से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर लो। 11,000 आवर्स को 1100 यूनिट से डिवाइड कर लो तो आपको 10 मिल जाएगा। तो हमने ये इंफॉर्मेशन कौन सी यूज की? राइट, तो फ्रेंड्स हमने इंफॉर्मेशन यूज की बजट की। अच्छा, ये 20 रुपीज लाना है, 1 आवर का ओवरहेड्स 20 रुपीज लाना है, तो 2,20,000 को डिवाइड करो 11,000 आवर्स से, 20 आ जाएगा। राइट, तो बजट में कुछ मिसिंग है, बजट की इंफॉर्मेशन यूज करो। एक्चुअल में कुछ मिसिंग है, एक्चुअल की ही इंफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो फ्रेंड्स मुझे ये 2,20,000 बजटेड ओवरहेड्स लाना है, मैं कैसे लाऊंगा? ठीक है फ्रेंड, तो एकदम ध्यान से देखना। बजटेड ओवरहेड्स मैं 2 तरीके से ला सकता हूं, आउटपुट से भी ला सकता हूं, आर्स से भी ला सकता हूं। आउटपुट से, आर्स से। राइट, आर्स से कैसे देखना? तो बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय बजटेड रेट पर आवर। मैंने बताया था बजट का कुछ भी मिसिंग है तो बजट की ही इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे ये 2,20,000 फाइंड आउट करना है। देखो हमने क्या किया था, हमने 11,000 आवर्स लिए थे जो बजटेड थे और 1 आवर का रेट 20 था, तो 11,000 बजटेड आवर्स, 20 बजटेड रेट। राइट, तो देखो फ्रेंड्स 11,000 आवर्स इंटू 20 रुपीज, राइट, तो 2,20,000 आ गया, ये तो हमने किया ही था। और फ्रेंड्स देखना, हम बजटेड आउटपुट से भी ला सकते हैं, इनटू बजटेड रेट पर यूनिट करना पड़ेगा। फ्रेंड देखो यहां हमने क्या किया था, बजटेड रेट पर आर किया था। फ्रेंड बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर बजटेड आर्स है, आर्स, तो मुझे रेट पर आर से मल्टीप्लाई करना है, आर्स है तो रेट पर आर से मल्टीप्लाई करना है। बजटेड आउटपुट यानी यूनिट्स है तो रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर्स तो रेट पर आर से मल्टीप्लाई करो, यूनिट्स तो रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बजटेड आउटपुट इनटू बजटेड रेट पर यूनिट। अब देखो बजटेड आउटपुट 1100 यूनिट है, बजटेड आउटपुट देखो आप 1100 यूनिट है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बजटेड रेट पर यूनिट से। राइट, अब बजटेड रेट पर यूनिट तो क्वेश्चन में है ही नहीं हमारे पास,
हमारे पास देखो बजटेड रेट पर आर है 20, बजटेड रेट पर यूनिट हमारे पास नहीं है ना। तो अब देखो फ्रेंड्स, याद करो हमने क्लास में देखा था, मैंने आपको रेट पर यूनिट लाने के दो फॉर्मूले बताए थे। रेट पर यूनिट इज इक्वल टू रेट पर आर मल्टीप्लाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, ये एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और रेट पर यूनिट इज इक्वल टू रेट पर आर डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन पर आर। राइट फ्रेंड, तो ये दो में से कोई भी एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो अब अगर देखो तो ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके हम बजटेड रेट पर यूनिट ला सकते हैं। अब देखो बजटेड रेट पर यूनिट कैसे आएगा, तो बजटेड रेट पर आर, देखो क्वेश्चन में बजटेड रेट पर आर है हमारे पास 20 रुपीज और टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट है 10 आवर्स। तो अगर मैं रेट पर आर 20, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट 10 आवर्स, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 200 रुपीज बजटेड रेट पर यूनिट आ जाएगा। राइट, तो देखो बजटेड रेट पर यूनिट 200 रुपीज, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2,20,000 रुपीज आएगा। यानी फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में बजटेड ओवरहेड्स मिसिंग रहा तो आप कैसे लाएंगे? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आर से भी कर सकते हैं, यूनिट से भी कर सकते हैं। अगर मैं आर से कर रहा हूं तो बजटेड आर्स इंटू बजटेड रेट पर आर, बजटेड आउटपुट ले रहा हूं तो बजटेड रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट। और बजटेड रेट पर यूनिट अगर मिसिंग है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करो, बजटेड रेट पर यूनिट आ सकता है। ठीक है, अच्छा मान लो क्वेश्चन में बजटेड रेट पर यूनिट 200 रुपीज दिया हुआ है और रेट पर आर 20 मिसिंग है। ठीक है, 1 यूनिट बनाने का ओवरहेड दिया है, 1 आर का ओवरहेड मिसिंग है, तभी भी आप ये फॉर्मूला यूज करो। देखो रेट पर यूनिट दिया हुआ है, रेट पर आर मिसिंग है, राइट, तो रेट पर यूनिट को टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट से आप डिवाइड कर लो। सिंपल, देखो 200 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो 20 रुपीज आ जाएगा। राइट, तो फ्रेंड्स ये जो दो फॉर्मूले है ना, ये बहुत काम के हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसा हमने बजटेड ओवरहेड्स फाइंड किया, एक्चुअल ओवरहेड्स 2,28,000 आया था, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने बजटेड ओवरहेड्स फाइंड किया आर से, आउटपुट से, मैं सेम एक्चुअल ओवरहेड्स फाइंड कर सकता हूं आर से और आउटपुट से। लेकिन याद रखना फ्रेंड, मैंने बताया था एक्चुअल का कुछ भी फाइंड करना है तो एक्चुअल ही यूज करना पड़ेगा। राइट, तो मुझे मान लो एक्चुअल ओवरहेड्स फाइंड आउट करना है, तो मैं एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट पर आर करूंगा। तो क्वेश्चन में देखना फ्रेंड्स, एक्चुअल आवर्स हमारे पास है 12,000 आवर्स और एक्चुअल रेट पर आर है 19। तो ऑलरेडी हमने किया ही था मेरे एग्जाम्पल के अंदर, 2,28,000 रुपीज। राइट, और मैं इसको यूनिट से भी कर सकता हूं, एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट पर यूनिट करना पड़ेगा। राइट, तो एक्चुअल आउटपुट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फिर एक्चुअल रेट पर यूनिट होना चाहिए। राइट, एक्चुअल का कुछ भी फाइंड करना है तो एक्चुअल की इंफॉर्मेशन यूज करो। ठीक है, ये समझो कि बजट का और एक्चुअल का 36 का आंकड़ा है। राइट, दोनों किसी भी एक का मिसिंग फाइंड करने के लिए, बजट का मिसिंग फाइंड करना है, एक्चुअल का यूज ही नहीं कर सकते आप, स्टैंडर्ड तो है ही नहीं बीच में। राइट, स्टैंडर्ड तो हमको बाद में अलग से फाइंड आउट करना है। जो डेटा होता है वो सिर्फ बजट का और एक्चुअल का होता है, स्टैंडर्ड का अपना कुछ भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक्चुअल आउटपुट देखो क्वेश्चन में है हमारे पास 1000 यूनिट्स। अब एक्चुअल रेट पर यूनिट तो नहीं है ना, ये फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल रेट पर यूनिट देखना, एक्चुअल रेट पर यूनिट, एक्चुअल रेट पर यूनिट, तो एक्चुअल का कुछ भी फाइंड करना है तो एक्चुअल की इंफॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी। तो
एक्चुअल रेट पर आवर देखो 19 है, और टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ये भी एक्चुअल देखो 12 है, राइट। तो 19 इंटू 12 किया तो 228 आएगा। 228 क्या मिला फ्रेंड्स? रेट पर यूनिट 228। अब मल्टीप्लाई कर लो 1000 यूनिट से, तो 2,28,000 रुपए, राइट। अब फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको बताया है ये एक बेसिक ये कंसेप्ट है ओवरहेड वेरिएंस समझने के लिए, ठीक है फ्रेंड। ये आपको समझ में आ गया। अब हम ओवरहेड वेरिएंस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली ओवरहेड वेरिएंसेस, ठीक है फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से देखना। ओवरहेड वेरिएंसेस इसके दो टाइप्स है। एक है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, इसके अंदर 3 वेरिएंसेस है जो कि हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स इसके बाद है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, इसमें करीबन 6 वेरिएंस है। यानी फ्रेंड्स हमको ओवरहेड वेरिएंसेस के अंदर 9 फॉर्मूलेस 9 वेरिएंसेस हमको देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। तो इसके हम 3 फॉर्मूलेस देखेंगे, 3 वेरिएंसेस देखेंगे। किस तरीके से करना उसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस में आपको याद होगा कि हम एक टेबल बनाते थे, है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, राइट। लेबर में भी हमने ऐसा ही एक टेबल बनाया था, सेम टेबल बनाया था, राइट। ओवरहेड वेरिएंसेस के अंदर ऐसा कोई टेबल हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको और एक चीज बता दूं कि देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो वेरिएंसेस हम लोग कर रहे हैं ना, ये वेरिएंसेस का आंसर लाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे तरीके हैं। कोई फॉर्मूला टेक्निक यूज करता है, ठीक है, कोई और कुछ टेक्निक यूज करता है, आपके मॉड्यूल के अंदर कुछ और टेक्निक दी हुई, ठीक है फ्रेंड्स। मैं जो टेक्निक बता रहा हूं ना, ये बहुत ही फुल प्रूव्ड है और बहुत इजी टेक्निक है फ्रेंड, राइट। तो अगर ये आप फॉलो करेंगे ना तो आई एम श्योर कि आप ये टॉपिक कभी नहीं भूलेंगे, डेफिनेटली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस कैसे करना है, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए, ठीक है, तो मैं थोड़ी सी जगह कर लेता हूं आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर 3 वेरिएंस है जैसा मैंने बताया था अभी, हाँ। इसके अंदर पहला वेरिएंस है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। अब देखो आपको याद रखने के लिए बहुत सिंपल है। मटेरियल के अंदर भी पहला वेरिएंस कॉस्ट वेरिएंस था, लेबर में भी पहला वेरिएंस कॉस्ट वेरिएंस था, और ओवरहेड्स में भी पहला वेरिएंस कॉस्ट वेरिएंस है, ठीक है। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फ्रेंड्स इसके अंदर 2 वेरिएंस है, हाँ। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और तीसरा है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, राइट फ्रेंड्स। 3 वेरिएंस हमको कैलकुलेट करने हैं, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। कॉस्ट एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, कॉस्ट एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, ठीक है। अब जैसा मैं कर रहा हूं एक्शन, आप मेरे साथ करो, आपको लर्न हो जाएगा। कॉस्ट एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी,
कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, राइट, 3 वेरिएंस। अब फ्रेंड्स इसको 3 वेरिएंस को सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। हम क्या करेंगे, 3 वर्किंग नोट करेंगे फ्रेंड्स। हम 3 वर्किंग नोट करेंगे और 3 वर्किंग नोट से हमको 3 अमाउंट मिलेंगे। वो 3 अमाउंट को यूज करके हम ये 3 वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम लोग 3 वर्किंग नोट करेंगे जिससे हमको 3 अमाउंट मिलेंगे। वो 3 अमाउंट यूज करके हम ये 3 वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहला वर्किंग नोट बता रहा हूं, हाँ, ध्यान से देखना। ये वर्किंग नोट को हम बोलेंगे VO1, VO2 एंड VO3। VO वेरिएबल ओवरहेड, राइट। तो VO1, VO2, VO3, राइट। अब VO1 क्या है? VO1 है फ्रेंड्स एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। VO1 इज एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। फ्रेंड्स 99% क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन में दिया होता है। मान लो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो मैंने आपको कंसेप्चुअल एक अभी वर्किंग बताया था वेरिएंस से स्टार्ट करने के पहले, उसमें देखना एक्चुअल ओवरहेड कैसे फाइंड आउट किया था हमने। आर से भी कर सकते हैं, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट पर आवर। आउटपुट से भी कर सकते हैं, एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड फाइंड करना है तो आपको एक्चुअल की इंफॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी। तो आप आर से करना चाहते हो तो एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट पर आवर कर लो, और यूनिट से करना चाहते हो आउटपुट से तो एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट पर यूनिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिया हुआ होगा, मैं बोल रहा हूं, नहीं दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा, VO2 हम देख रहे हैं। VO2 इज स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स, और VO3 है स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, AO यानी एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। आपको जो बुक मैंने दी है फ्रेंड्स, वो बुक के अंदर सारे फॉर्मूले दिए हैं, पर फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि जो मैं बता रहा हूं आप वो कॉपी करो मेरे साथ, ठीक है। तो चलो देखना VO2 और VO3 क्या है। VO1 मैंने बता दिया एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, राइट। अब VO2 एंड VO3 क्या है? VO2 है स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आवर्स, VO3 है स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट। इसको एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स भी कहा जाता है। ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड, राइट। पर मैं इसको स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट बोलूंगा, ठीक है। फ्रेंड्स ये समझना क्या है, एकदम ध्यान से मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, अगर ये टेक्निक आप फॉलो करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आवर्स। अब फ्रेंड्स मुझे स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड आउट करना है एक्चुअल आवर्स यूज करके। फिर से बता रहा हूं, स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड करना है एक्चुअल आवर्स यूज करके। इसका मतलब मुझे एक्चुअल आवर्स यूज करना है स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब एक्चुअल आवर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो एक्चुअल आवर्स है, आवर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट पर आवर से, आवर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट पर आवर से, बराबर है ना। अब अगर रेट पर आर फ्रेंड सिर्फ 2 होते हैं, अब याद करो मैंने बताया था रेट पर आर, फ्रेंड्स रेट पर आर, देखो ये रेट पर आर था अपना, ओवरहेड रेट पर आर 20। रेट पर आर सिर्फ 2 होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है बजटेड का और एक होता है एक्चुअल का। मैंने बताया था स्टैंडर्ड का अपना कुछ भी नहीं होता है, तो स्टैंडर्ड
का रेट पर आर, स्टैंडर्ड का रेट पर आर कहां से आया? बजट से ही लिया हमने। इसका मतलब बजटेड रेट पर आर और स्टैंडर्ड रेट पर आर, मैंने बताया था ना, पर वाली इंफॉर्मेशन बजट की और स्टैंडर्ड की सेम रहेंगी, राइट। तो अगर मैं एक्चुअल 19 से मल्टीप्लाई करूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर मैं एक्चुअल आर्स को एक्चुअल रेट पर आर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? एक्चुअल ओवरहेड्स मिल जाएगा ना। एक्चुअल आर्स, आर्स भी एक्चुअल, रेट पर आर भी एक्चुअल, तो ओवरहेड्स भी एक्चुअल मिल जाएगा। पर फ्रेंड्स मुझे स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फाइंड आउट करना है, एक्चुअल नहीं। एक्चुअल तो मैंने VO1 में कर लिया था, अब स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड करना है, राइट। रेट पर आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो श्योर है। रेट पर आर सिर्फ दो टाइप के होते हैं, बजट रेट पर आर, एक्चुअल रेट पर आर। एक्चुअल से नहीं कर सकता, एक्चुअल से किया तो वो एक्चुअल ओवरहेड मिल जाएगा, मुझे बजटेड रेट पर आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो एक्चुअल आर्स को अगर मैं बजटेड रेट पर आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आर्स मिल जाएगा। यानी मैंने स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड किया एक्चुअल आर्स यूज करके। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि बजटेड रेट पर आर कैसे लाएंगे। तो फ्रेंड्स याद करो, मैंने बताया था बजट का कुछ भी मिसिंग रहेगा तो आपको बजट की ही इंफॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी, राइट। अब देखो मैंने ऊपर बताया था आपको बजटेड रेट पर आर, यानी ये 20 मेरे को लाना है। तो मैं कैसे कर सकता हूं? बजटेड ओवरहेड्स 2,20,000, इसको बजटेड आर्स 11,000 से हमने डिवाइड किया था। तो बजटेड ओवरहेड्स को बजटेड आर्स से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे 1 आर का ओवरहेड मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो देखना, अगर मुझे बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड रेट पर आर फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आर्स, तो हमको बजटेड रेट पर आर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चल VO3 है एक्चुअल, VO3 है स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब फ्रेंड्स देखो VO2 और VO3 कैसे याद रखेंगे? VO2 मैं स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड कर रहा हूं, लेकिन क्या यूज करके? एक्चुअल आर्स। VO3 में भी स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड कर रहे हैं, लेकिन क्या यूज करके? एक्चुअल आउटपुट, राइट। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि अब यहां पे मुझे एक्चुअल आर्स के जगह पर एक्चुअल आउटपुट लेना पड़ेगा, राइट। एक्चुअल आउटपुट यानी एक्चुअल यूनिट्स लेना पड़ेगा। अब अगर मैंने यहां यूनिट्स लिया है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट पर यूनिट से। VO2 में आर्स थे तो रेट पर आर्स से मल्टीप्लाई किया था, VO3 में यूनिट्स है तो रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब रेट पर यूनिट दो टाइप के हैं, बजट है और एक्चुअल है। स्टैंडर्ड का रेट पर यूनिट तो बजट वाला ही है ना, मतलब दो ही रेट पर यूनिट हो सकते हैं, या तो बजट के या तो एक्चुअल के। एक्चुअल रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल ओवरहेड मिल जाएगा, क्योंकि आउटपुट एक्चुअल, रेट पर यूनिट भी एक्चुअल, तो ओवरहेड्स भी एक्चुअल मिल जाएगा। मेरे को एक्चुअल नहीं चाहिए, एक्चुअल तो मैंने VO1 में फाइंड कर लिया था। ठीक है, तो अब बचता कौन सा है? दूसरा रेट पर यूनिट बजटेड, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा बजटेड रेट पर यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, अब बजटेड रेट पर यूनिट कैसे लाना? हाँ, तो देखो हमारे ऊपर वाले वर्किंग में देखना, अगर मैं बजटेड ओवरहेड्स को 2,20,000 को 1100 यूनिट से डिवाइड कर दो, मतलब बजटेड ओवरहेड्स उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं बजटेड यूनिट्स से, तो रेट पर यूनिट मिल जाएगा। VO2 में बजटेड रेट पर आर हमने फाइंड आउट किया था, कैसे? बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आर्स, राइट। बजट आर से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो रेट पर आर मिलेगा। अब मुझे बजटेड रेट पर यूनिट लाना है, तो बजटेड ओवरहेड्स को बजटेड
यूनिट से डिवाइड करो, राइट। तो देखो, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स, या आउटपुट बोल सकते हो। तो बजटेड रेट पर यूनिट मिल जाएगा, और राइट। तो मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, वो याद करो। देखो ये फॉर्मूले, रेट पर यूनिट इज इक्वल टू रेट पर आर मल्टीप्लाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, राइट। तो बजटेड रेट पर आर 20, बजटेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट 10, तो 20 इंटू 10 करेंगे तो रेट पर यूनिट मिल जाएगा, सॉरी। ठीक है फ्रेंड, तो देखो इस तरीके से भी हो सकता है। और बजटेड रेट पर आर इंटू बजटेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, तो बजटेड रेट पर यूनिट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चल अब हमको वेरिएंसेस फाइंड आउट करना है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, VO1, VO2, VO3। VO1 इज एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। VO2 इज स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स, VO3 इज स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, ये आपको पहले फाइंड आउट करना है। हाँ, अब ये फाइंड आउट कर लिया तो मुझे 3 अमाउंट मिल जाएंगे। VO1 का एक अमाउंट, VO2 का एक अमाउंट, VO3 का एक अमाउंट, 3 अमाउंट मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, अब मुझे ये 3 अमाउंट यूज करके वो 3 वेरिएंसेस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा देखना ध्यान से। अपना पहला वेरिएंस था वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, है ना। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। VO1 में से VO3 माइनस करेंगे, यानी VO1 में से VO3 आप माइनस कर दो तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। किसका? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फाइंड करना है तो VO1 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा VO2, और एफिशिएंसी फाइंड करना है तो VO2 में से माइनस करना होगा VO3। यानी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करना है तो 1 माइनस 3, एक्सपेंडिचर वेरिएंस फाइंड करना है तो 1 माइनस 2, एफिशिएंसी फाइंड करना है तो 2 माइनस 3। कॉस्ट वेरिएंस 1 माइनस 3, एक्सपेंडिचर 1 माइनस 2, एफिशिएंसी 2 माइनस 3, राइट। तो इस तरीके से हमारे तीनों वेरिएंस आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा फ्रेंड, और एक चीज आपको यहां पे नोट करना है, नोट लिखना। अगर हमारा आंसर अगर हमारा आंसर अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो फ्रेंड्स हम इसको एडवर्स मानेंगे। अगर हमारा आंसर नेगेटिव आया, माइनस में आया, तो इसको हम फेवरेबल मानेंगे। तो आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है मुझे मालूम है। अभी तक आप बोल रहे थे कि मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस के अंदर आंसर पॉजिटिव आया तो फेवरेबल, नेगेटिव आया तो एडवर्स, है ना। पर अब यहाँ उल्टा हो रहा है, राइट, यहाँ उल्टा हो रहा है। तो यहाँ अगर आंसर आपका पॉजिटिव आया तो आपने उसको एडवर्स वेरिएंस बोलना, और आंसर माइनस में आया तो फेवरेबल वेरिएंस बोलना, उल्टा, राइट। अब क्यों उल्टा बोल रहे हैं आप समझना फ्रेंड्स। मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस के अंदर हम स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करते थे। अब सारे फॉर्मूले देख लो, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। यहां पे फॉर्मूला जो हमने बनाया है ना, वो फॉर्मूला ही उल्टा लिखा है। हम एक्चुअल में से स्टैंडर्ड माइनस कर रहे हैं। अब देखो अपना पहला वेरिएंस क्या है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। उसमें VO1 माइनस VO3 किया ना हमने, तो VO1 क्या है, VO1 एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है, और VO3 स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट। तो मैं
एक्चुअल में से स्टैंडर्ड माइनस कर रहा हूं ना, इसलिए मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा। मटेरियल लेबर में हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करते थे, इसलिए आंसर पॉजिटिव आया तो फेवरेबल लिखते थे, नेगेटिव आया तो एडवर्स लिखते थे। ओवरहेड वेरिएंसेस का फॉर्मूला ही उल्टा बनाया गया है, हम एक्चुअल में से स्टैंडर्ड माइनस कर रहे हैं, राइट। इसीलिए जब आंसर आपका पॉजिटिव आएगा तो आप एडवर्स बोलना, नेगेटिव आया तो फेवरेबल बोलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करो। चलो फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जिससे हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करना, मेरे साथ क्वेश्चन लिखना है। कंसेप्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate variable overhead variances, राइट फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन लिखना मेरे साथ, 3 कॉलम बना लेना, पर्टिकुलर, बजट, एक्चुअल, राइट। पर्टिकुलर में लिखेंगे फ्रेंड्स वेरिएबल ओवरहेड्स, बजटेड लिख लेना ₹1,00,000, राइट। एक्चुअल लिखेंगे ₹95,000। उसके बाद फ्रेंड्स लेबर आर्स, राइट। अब किसी क्वेश्चन में मशीन आर्स हो सकता है, किसी क्वेश्चन में वर्किंग आर्स भी हो सकता है, राइट। आर्स है ये समझो, हाँ। तो आर्स मान लो 10,000 आर्स काम होना चाहिए था, राइट। बजट की बात कर रहा हूं। एक्चुअल 10,100 आवर्स काम हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आउटपुट यानी प्रोडक्शन, तो बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड आउटपुट फ्रेंड्स 20,000 यूनिट्स का होना चाहिए था। ठीक है। एक्चुअल हमने 19,800 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, राइट फ्रेंड्स। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, और हमेशा याद रखो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस फाइंड करने के लिए हमको 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। वेरिएबल ओवरहेड्स होना चाहिए, लेबर आर्स या कोई भी आर्स, राइट, जो कंपनी में यूज हो रहे हैं, आर्स होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। ओवरहेड, आर्स, आउटपुट, राइट। अगर ये इंफॉर्मेशन और बजटेड और एक्चुअल, हाँ, ये तीनों इंफॉर्मेशन बजट की और एक्चुअल की हमारे पास होना चाहिए। अगर ये हमारे पास है तो हम लोग उसका आंसर ला सकते हैं। अदरवाइज पहले आपको जो मिसिंग है वो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चल स्टार्ट करते हैं। दिस वॉज अवर क्वेश्चन, आंसर स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हमको सबसे पहले 3 वर्किंग्स करनी पड़ेगी, राइट। VO1 वेरिएबल ओवरहेड 1, VO2 वेरिएबल ओवरहेड 2, राइट, एंड फ्रेंड्स VO3। हमको 3 वर्किंग नोट्स करना है, राइट। ये वेरिएंस नहीं है फ्रेंड्स, हम लोग अभी वर्किंग नोट कर रहे हैं। ये होने के बाद हम लोग वेरिएंस कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो फ्रेंड VO1 क्या है? VO1 है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, राइट। तो फ्रेंड देखना, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। ये हमारा VO1 है, राइट। और मोस्टली फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये दिया होता है, हाँ। तो 95,000, दिस इज VO1, राइट। VO2, VO2 is standard
ओवरहेड्स हमको फाइंड करना है फॉर एक्चुअल आवर्स एंड VO3 फ्रेंड्स स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फाइंड करना है फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट। देखो VO2 और VO3 इज वेरी सिमिलर। VO2 स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आवर्स, यानी फ्रेंड्स हमको एक्चुअल आवर्स यूज करके स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। और VO3 में फ्रेंड्स स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फाइंड करना है एक्चुअल आउटपुट को यूज करके, राइट। तो फ्रेंड्स देखना बहुत सिंपल है। अब हमको स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फाइंड करना है एक्चुअल आवर्स यूज करके ना, तो फिर एक्चुअल आवर्स लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो यूज करना है ना एक्चुअल आवर्स, राइट। अब फ्रेंड्स आवर्स है तो हमको रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सिंपल सिंपल टिक्स है। हाँ, अगर यूनिट से आप मल्टीप्लाई करो तो रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर से मल्टीप्लाई करो तो रेट पर आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो एक्चुअल आर्स को मल्टीप्लाई करेंगे रेट पर आर से ना। क्वेश्चन इज कि भाई कौन सा रेट पर आर लेना, राइट। तो अभी हमने जो डिस्कशन किया था स्टार्टिंग में, मैंने बताया था रेट पर आर या रेट पर यूनिट, राइट। पर वाली जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो सिर्फ दो ही होती है। पर वाली इंफॉर्मेशन या तो बजट की होती है या तो एक्चुअल की होती है, राइट। अब स्टैंडर्ड के अंदर जो पर वाली इंफॉर्मेशन होती है वो हम लोग फ्रेंड्स बजट की ले लेते हैं, राइट। इसका मतलब रेट पर आर या रेट पर यूनिट सिर्फ बजट का हो सकता है और एक्चुअल का हो सकता है, मतलब दो ही हो सकते हैं। आई रिपीट, रेट पर आर और रेट पर यूनिट दो ही हो सकते हैं, या तो बजट का हो सकता है या तो एक्चुअल का हो सकता है, राइट। अब फ्रेंड्स अगर मैंने मान लो कि एक्चुअल रेट पर आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप समझो आर्स भी एक्चुअल, रेट पर आर भी एक्चुअल, तो ओवरहेड्स भी तो एक्चुअल मिल जाएगा ना, राइट। जबकि एक्चुअल ओवरहेड तो ऑलरेडी हमने VO1 में दिखा दिया है। यहां पर हमको स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड करना है ना। तो अब दूसरा रेट पर आर कौन सा बचता है फ्रेंड्स? बजटेड रेट पर आर, राइट। तो चलो फ्रेंड्स अब बजटेड रेट पर आर हमको चाहिए। क्वेश्चन में आपको ढूंढना है एक्चुअल आर्स कहाँ है। तो एक्चुअल आर्स देखो यहां पर दिया हुआ है, एक्चुअल वाले कॉलम में देखना पड़ेगा ना। एक्चुअल आर्स है 10,100, ये हमारा AH है, राइट। तो फ्रेंड्स 10,100 एक्चुअल आवर्स ले लिया, ठीक है। अब हमको चाहिए फ्रेंड्स बजटेड रेट पर आर। अब फ्रेंड्स बजटेड रेट पर आर तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसका मतलब ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, मैंने इसके पहले भी बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। बजट का कुछ भी मिसिंग है तो आपको बजट की इंफॉर्मेशन ही यूज करनी पड़ेगी वो मिसिंग फाइंड करने के लिए। एक्चुअल का कुछ मिसिंग है और वो आपको फाइंड करना है तो आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन ही यूज करना है, राइट फ्रेंड्स। तो अब देखना बजटेड रेट पर आर मिसिंग है और ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स? बहुत सिंपल है, थोड़ा सा सिंपल सा मैथमेटिक्स आपको लगाना है। तो क्वेश्चन में देखना हमको बजट वाला कॉलम ही देखना पड़ेगा ना। बजट का मिसिंग है, बजट का मिसिंग है तो बजट वाला इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा। तो बजट वाले कॉलम में आप देखना मुझे 1 आवर का ओवरहेड्स लाना है, मुझे 1 आवर का ओवरहेड्स फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। 1 लाख का टोटल ओवरहेड्स है, 1 लाख रुपीस का, और ये 1 लाख रुपीस का जो टोटल ओवरहेड्स आया वो 10,000 आवर्स के लिए आया ना। तो 1 लाख ओवरहेड्स को 10,000 आवर्स से हम डिवाइड कर देंगे तो 1 आवर का रेट आ जाएगा, ओवरहेड रेट आ जाएगा 10 रुपए, राइट। मतलब 1 आवर अगर हम फैक्ट्री में काम करेंगे तो 10 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड आएगा। इसको हम बोलते हैं बजटेड रेट पर आवर।
मतलब सिंपली बजटेड ओवरहेड्स उसको हम डिवाइड कर देंगे बजटेड आवर्स से, राइट। तो फ्रेंड्स देखना 1 लाख बजटेड ओवरहेड्स था, 10,000 आवर्स, बजटेड आवर्स है तो 10 हो जाएगा, राइट। 10,100 इंटू 10, 1,01,000 रुपीज आना चाहिए, राइट। तो ये हमारा VO2 हो गया फ्रेंड्स। हाँ, तो VO1 था एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 95,000, VO2 हमने फाइंड आउट किया स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आवर्स, राइट। ये आया 1,01,000। अब VO3 में फ्रेंड्स स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट फाइंड करना है। तो जैसे हमने VO2 में एक्चुअल आर यूज करके स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फाइंड किया था, VO3 में एक्चुअल आउटपुट यूज करके स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फाइंड करेंगे, राइट। तो इसका मतलब हमको एक्चुअल आउटपुट लेना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो एक्चुअल आउटपुट यानी एक्चुअल यूनिट्स हुआ, यहाँ पे यूनिट्स है। अब फ्रेंड्स यूनिट्स है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट पर यूनिट से, राइट। VO2 में फ्रेंड्स एक्चुअल आवर्स था तो रेट पर आवर से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ यूनिट्स है तो रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि रेट पर यूनिट कौन सा ले, बजट का ले कि एक्चुअल का ले? थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर एक्चुअल का लेंगे तो क्या होगा, यूनिट्स भी एक्चुअल, रेट पर यूनिट भी एक्चुअल, तो फिर ओवरहेड्स भी एक्चुअल मिल जाएगा। वो तो हमने ऑलरेडी VO1 में दिखा दिया है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। हमको फ्रेंड्स VO3 में स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हम लोग को बजटेड रेट पर यूनिट लेना पड़ेगा, राइट। तो चलो एक्चुअल आउटपुट फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखना, एक्चुअल आउटपुट 19,800 यूनिट्स आया, तो 19,800 यूनिट्स इज द एक्चुअल आउटपुट। अब बजटेड रेट पर यूनिट तो क्वेश्चन में दिया नहीं है ना। तो फ्रेंड्स बजटेड रेट पर यूनिट मिसिंग है, तब हमको बजट की इंफॉर्मेशन ही यूज करके ये रेट पर यूनिट को फाइंड करना है, राइट। तो बजटेड वाला कॉलम देख लेना फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। वेरिएबल ओवरहेड 1 लाख रुपीज है, राइट। और हमने 20,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हमको करना था। मतलब फ्रेंड्स 1 लाख का जो ओवरहेड है वो 20,000 यूनिट का है। अगर मैं 1 लाख को 20,000 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे 5 रुपीज जो मिलेगा वो बजटेड रेट पर यूनिट मिलेगा। मतलब फ्रेंड्स अगर हम फैक्ट्री में एक यूनिट अगर बनाएंगे तो 5 रुपए का ओवरहेड्स आएगा, राइट। तो फॉर्मूला हम क्या यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड यूनिट्स। तो बजटेड ओवरहेड्स 1 लाख, बजटेड यूनिट्स 20,000 यानी ये 5 हो गया। 19,800 इंटू 5 अगर किया तो 99,000 रुपीज आएगा, रुपीज 99,000 आएगा। ये हमारा VO3 आ गया, राइट। फ्रेंड्स फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखना, VO2 और VO3 वेरी इंपॉर्टेंट। VO2 में हमको रेट पर आर चाहिए, बजटेड रेट पर आर। VO3 में हमको बजटेड रेट पर यूनिट चाहिए, राइट। अब बजटेड रेट पर आर कैसे लाया जाए, तो बजटेड ओवरहेड्स को बजटेड आर से डिवाइड करो। और बजटेड रेट पर यूनिट कैसे लाना, तो बजटेड ओवरहेड्स को बजटेड यूनिट से डिवाइड करो, राइट। इट्स वेरी सिंपल। तो चलो फ्रेंड अब हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएंसेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट वेरिएंस है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। याद रखना हमेशा पहला वेरिएंस कॉस्ट वेरिएंस ही होता है। तो VO1 में से VO3 आप माइनस कर दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स VO1 95,000 है, ऊपर देख लेना। एंड फ्रेंड्स VO3 99,000 है, राइट। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर आएगा -4,000। और अगर आंसर नेगेटिव आता है फ्रेंड्स तो हम इसको फेवरेबल बोलेंगे। मैंने इसका रीजन बताया है ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में से
स्टैंडर्ड माइनस कर रहे हैं, दैट्स वाई नेगेटिव आंसर आने पर हमको फेवरेबल लिखना पड़ेगा और पॉजिटिव आने पर हमको एडवर्स लिखना पड़ेगा, राइट। मैं आपको एक नोट लिखा देता हूं, राइट। साइड में आप लोग एक नोट लिख लेना अच्छे से। देखो फ्रेंड्स, वेरिएंसेस, हाँ, इसके अंदर मटेरियल वेरिएंस आप कर रहे हो या आप लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करो, राइट। दोनों ही केस में आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो आप फेवरेबल लिखना, नेगेटिव आया तो एडवर्स लिखना, राइट। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं या सेल्स वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, इन दैट केस अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आप एडवर्स लिखना और आंसर अगर नेगेटिव आया फ्रेंड्स तो फेवरेबल लिखना, यानी उल्टा, राइट। अब फ्रेंड्स ये जो मैं बता रहा हूं, दिस इज आवर रूल, राइट। ये हमारा रूल है। अब ये रूल को सब जगह अप्लाई मत करना, यानी अगर आप इंस्टीट्यूट का मेथड फॉलो कर रहे हो तो आपको ये सिस्टम फॉलो नहीं करना है। हो सकता है इंस्टीट्यूट का जो फॉर्मूला है वो VO3 माइनस VO1 हो, राइट, VO3 माइनस VO1। फ्रेंड्स बहुत से बुक्स में क्या किया है, अगर मैं VO1 माइनस VO3 कर रहा हूं, राइट, तो बुक्स में कैसे दिया है, VO1 की जगह पर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड लिखा है और VO3 की जगह पर स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट लिखा है। अगर आपको VO1 माइनस VO3 ये सिस्टम अगर फॉलो नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। इन दैट केस फिर आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड यानी VO1 माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट यानी VO3। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो किसी बुक में उन्होंने ये उल्टा लिखा है, VO3 माइनस VO1 अगर किया है तो फिर उनका आंसर अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर फेवरेबल रहेगा और नेगेटिव आया तो एडवर्स रहेगा, राइट। पर फ्रेंड्स मैंने जो फॉर्मूला बनाया है उस हिसाब से ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि सर आपने ऐसे क्यों नहीं किया कि VO3 माइनस VO1 क्यों नहीं किया, और अगर वैसा कर लेते, मान लो अगर मैं फॉर्मूला ऐसा बना था VO3 माइनस VO1, राइट, तो फिर आप इमेजिन करो 99,000 माइनस 95,000 अगर मैं करता हूं तो मेरा आंसर 4,000 आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा मैं फेवरेबल बोलूंगा, राइट। तो वो लर्न करना, याद रखना आपको ईजी होता था, है ना। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, अगर मैं VO3 माइनस VO1 आपको करवाऊं ना तो आपको लर्न करना डिफिकल्ट जाएगा, वेरिएंसेस के फॉर्मूले लर्न करना आपको डिफिकल्ट जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स आपको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको करना है, बस सिर्फ आपको याद ये रखना है कि मटेरियल और लेबर वेरिएंस के अंदर आंसर अगर पॉजिटिव आया तो फेवरेबल, नेगेटिव आया तो एडवर्स, और ओवरहेड वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस में आपको उल्टा करना है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो अब सेकंड, हमारा सेकंड वेरिएंस है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, राइट फ्रेंड। ये हम करेंगे VO1 माइनस VO2। VO1 है 95,000 माइनस, राइट, VO2 है 1,01,000, ठीक है फ्रेंड्स। अब 95,000 में से 1,01,000 माइनस किया तो माइनस 6,000 आएगा, आंसर अगर 6,000 आया तो, आंसर अगर माइनस में आया तो उल्टा करना, फेवरेबल, राइट फ्रेंड्स। चलो अब थर्ड और लास्ट वेरिएंस है हमारा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, राइट। तो फ्रेंड्स इसके लिए VO2 माइनस VO3 करना पड़ेगा। VO2 है 1,01,000 और माइनस VO3 करो आप 99,000 है, राइट। तो फ्रेंड्स 2,000 आएगा, ठीक है।
और फ्रेंड्स 2000 आपका पॉजिटिव आ रहा है ना आंसर, तो इसको आप एडवर्स बोलना, राइट। अब हम वेरीफाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स वेरीफाई कैसे करेंगे? कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस, राइट। तो हमको एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस को प्लस करना है, इससे हमको मिलना चाहिए वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा एक्सपेंडिचर का आंसर था -6000 और +2000 था एफिशिएंसी, राइट। अब यहाँ पे आप एडवर्स फेवरेबल मत देखना, आप साइन देख लेना, हाँ। तो -6000 +2000 करेंगे तो -4000 आएगा, और आप देख लो आपका कॉस्ट वेरिएंस जो था वो -4000 था, राइट फ्रेंड्स। तो चलो ये मैंने क्वेश्चन करवाया आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारी बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट। थैंक यू एंड बाय बाय।